हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 25 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। हमें एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम का मतलब आप बहुत सी जगहों पे पढ़ते हैं। हम मैक्सिमम मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं, आप क्वाड्रेटिक में भी पढ़ते हैं, है ना, और सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी पढ़ते हैं। फिर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर ही पढ़ते हैं। फ्रेंड्स कह रहे दिस फंक्शन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ है उसका सम हमें जो है सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल दिस। अच्छा, इस इंटरवल के अंदर जो भी कुछ सम आएगा वही हमारा आंसर है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा हम लोग देखें। देखिए, ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ रही होगी, बट कितने आ रही होगी ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग उसको ग्राफिकली तरह ऑब्जर्व करके देखें। तो पहले हम लोग इस मॉड का ग्राफ बना लेते हैं। सेवन बाई 5 ये हो गया हमारे पास। बस यहाँ पे ऐसा वी शेप में ग्राफ बन गया फ्रेंड्स, है ना, ऐसा बन जाएगा। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 7, ये कहाँ पे कट होगा, 0,7 पे कट होगा। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। दूसरा वाला ग्राफ क्वाड्रेटिक का है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके रूट्स कितने मिलेंगे, -2 एंड 0, है ना फ्रेंड्स। तो इसके रूट्स आ गए ऐसा। अपवर्ड पैराबोला है और ऐसा कुछ करके बनेगा फ्रेंड्स। ये आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू x² प्लस 2x का ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखिए आपसे इंटीजर वैल्यूज़ पूछा गया फ्रेंड्स। तो आपको इंटरवल गिवन है 5/4। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 5/4 है। यहाँ पे कहीं पे 7/5 है जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, उसको ही मार्क कर लेते हैं 7/5। और यहाँ पे कहीं पे 2 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, है ना। 2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यूज़ पहले निकाल लेते हैं, फिर एनालाइज करेंगे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले हम y ऑफ 5/4 की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ डाल दी। तो आएगा 25/16 प्लस 10/4। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें 20 हो गया, 20 × 25 45/16। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हो गई फ्रेंड्स 45/16। देन इसी तरह से हम लोग ये वाली वैल्यू निकालने हैं। तो y ऑफ 7/5 ये फाइंड आउट कर लिया, इसमें हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया। तो जाएगा 49/25 प्लस 14/5। तो 14 × 5 70, 70 प्लस 49 दैट इज़ 119/25। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 119/25। देन y ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। तो आएगा 4 + 4 8, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 8। देखिए ये वैल्यू फ्रेंड्स 1 से तो ज़्यादा ही है, 1 यहाँ कहीं होगा, नहीं 1 तो छोड़ दीजिए। ये जो है 25/16 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10/4, 40 प्लस 20 65 है फ्रेंड्स। ये 65 है, यहाँ पे 65 लिख दीजिए। तो इसका मतलब ये 4 होगा, यहाँ पे 4 से ज़्यादा है, ये वैल्यू 4 से कम है, यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं क्या आ सकती हैं, 4 5 6 7 8। ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 5/4 to 2। इस इंटरवल के अंदर ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। और ये जो मॉडुलस फंक्शन में गिवन फ्रेंड्स, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एट x इक्वल्स टू 7/5।
तो देखिए 7/5 हमारे पास यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स। ये जो 7/5 है इस पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसका इन दोनों की मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी 4 पे मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। देयरफॉर एफ मिनिमम मतलब हमें एफ़ के अंदर कितना पुट कर देना होगा 7/5। तो अगर हम ये पुट कर देते हैं तो दोनों की हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दिया मॉड में तो हो गया 0। ये वैल्यू आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दी तो वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा मैं डाल भी देता हूँ यहाँ पे 5 × 7/5 - 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7/5 पे वैल्यू कितनी थी 119/25। तो ये तो हो गया 0 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 पता लगी फंक्शन की। देखा फ्रेंड्स, बिना हमें मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई किए हुए ही हमें इसका आंसर मिल रहा है। देन मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो देखिए 2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। 2 पर वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, और 2 पर इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम ही मिलेगी फ्रेंड्स, है ना। देखिए इसी इंटरवल के अंदर निकालना है हमें, तो 2 पे क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो इसका मतलब एफ मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो होगी एफ ऑफ 2। ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया तो हो जाएगा 10 - 7 प्लस मॉड ऑफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 8 दैट इज़ 11। ये हो गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ कितना मिलेगा फ्रेंड्स, देयरफॉर सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ 4 + 11 = 15, और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ये वाला क्वेश्चन हम बिना ग्राफ के भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और ज़्यादा होगी आपकी, और ग्राफिकली करेंगे थोड़ा सा कम मिलेगा कैलकुलेशन। तो आपको ग्राफिकली भी एनालाइज करने आना चाहिए क्वेश्चन को। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।